नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और श्रावण में इसका लाभ कैसे लें, और महादेव के साथ या महादेव के ही महीनों में और दक्षिणायन के महीनों में नाग पंचमी का विशेष महत्व क्यों है, और क्या ग्रह योग ऐसे होते हैं, क्या कुदोष ऐसे होते हैं जैसे काल सर्प दोष हो या सर्प दोष हो या प्रेत श्राप हो या ढैया हो, इसमें इनकी शांति होती है। आज हम इन पर चर्चा करेंगे और इनके उपाय क्या करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें ज्योतिष से संबंधित, सनातन विद्या से संबंधित हम चर्चा करते हैं। नाग पंचमी यानी कि पंचम डेज, पांचवा दिन, 5th डेज, शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष हम कहते हैं कि जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है उसके 5वें दिन की जो पंचमी तिथि आती है श्रावण मास में, उसे कहते हैं नाग पंचमी डे। देखिए, नाग पंचमी या पंचमी तिथि बेसिकली हर महीने आती है। कृष्ण पक्ष में भी आती है, शुक्ल पक्ष में भी आती है। बहुत सारे स्कॉलर इसमें उपाय बताते हैं काल सर्प दोष की या और सर्प दोष की पंचमी तिथि में। मगर विशेष पंचमी तिथि तब आती है जब श्रावण मास आता है। कारण यह है, विशेष इसलिए होती है कि सर्पों को जीवन दान देने वाले महादेव हैं, इसलिए ये महाकाल भी कहलाते हैं। जब गरुड़ के साथ इनकी सेटिंग बिगड़ गई, तब सर्पों की प्रजातियां खत्म होने की कगार पर थी। तब इनके जो मेन सर्प थे, नाग देवता गए महादेव के पास कि प्रभु हमें जीवन दान दें, हमारी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। तब महादेव ने इन्हें अपने गले में धारण करके इन्हें अभय दान दिया, जिस प्रकार को चंद्रमा से दिया था। चंद्रमा को भी जब दोष लगा था तो महादेव ने अपने सिर पर धारण करके उन्हें जीवन दान दिया था। इसी प्रकार से नागों को भी जीवन दान दिया था। इसलिए विशेष पूजा होती है श्रावण मास में आकर के, जब शिव का महीना आता है नागों की। प्रियजनों, नाग देवता की पूजा शिव मंदिर में करें। पहले समय में लोग सांपों की भांगियों पर जाकर पूजा करते थे, जंगलों में करते थे, एक इनके पर्टिकुलर स्थान होते थे, वहां करते थे। आजकल शहरों में ये चीज़ नहीं है। उस वक्त में समय और था तो विधि और थी, तरीका और था, उसके फल कथन कुछ और थे। उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आज के युग की कि आज इसके कहाँ और कैसे मायने रखते हैं। देखिए, आज भी हाईटेक परिवारों में भी, हाईटेक लोगों को भी ये चीज़ें देखते हुए उन्हें पाया है कि उनको भी सर्पों के स्वप्न आते हैं। उनके स्वप्न में सर्प आते हैं। कई बार उनको बहुत ज़्यादा सर्प दिखते भी हैं, लाइव रास्ते में जाते मिल जाते हैं। कई इनके दंश से भी पीड़ित हो जाते हैं। तो ये सर्प दोष उनकी जन्म कुंडली में होता है। और जो काल सर्प दोष बनता है वो भी इसी से बनता है, राहु और केतु से, सर्प से ही बनता है, क्योंकि इनके जो देवता है राहु केतु वो सर्प हैं, काल हैं। और जितने भी हमारे ये ढैया से पीड़ित हैं या साठ सती से पीड़ित हैं या जिनके प्रेत श्राप है जन्म कुंडली में, उनको नाग पंचमी पर अवश्य पूजा करनी चाहिए। कारण ये होता है कि मैंने अक्सर बताया कि स्पेशल जो दिन होते हैं वैसे आप किसी समय उपाय करो चाहे ना करो या नहीं कर पाए किसी कारण से, मगर जो ऐसे अभूज सिद्ध मुहूर्त होते हैं वो कभी छोड़ने ही नहीं चाहिए। कारण ये होता है कि जिसका आप उपाय कर रहे हो साक्षात आप उसके सामने ही उससे साक्षात्कार होके कर रहे हो। सर्पों की पूजा या सर्पों के उपाय आपने जब भी करने हो अन्य डेज में, वो इतने फलित नहीं होते। जब उनका पर्टिकुलर डे आता है कि तब वो पूरे एक्टिव होते हैं। उनका दिन होता है, उनका समय होता है, नक्षत्र होते हैं, उनका काल होता है, उनके समय चल रहे होते हैं। तो जिनकी भी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष वालों को क्या करना चाहिए कि एक नाग नागिन का जोड़ा ले और कांसे के बर्तन में देसी घी पिघला करके उसमें उसको डुबो करके शिव मंदिर में देना चाहिए। और दूध में कच्चे दूध में काले तिल डाल करके शिव का स्नान करने से उनको राहु केतु की शांति यानी कि काल सर्प दोष से शांति मिल जाती है। जिनको स्वप्न में भी सर्प दिखते हो उन दिनों में अगर हो सके तो, बहुत पॉसिबल हो सके तो नाग व नागिन का जोड़ा जिंदा कहीं से खरीद करके बड़े प्रिकॉशन के साथ जो सपेरे आते हैं उनसे उनको बंधन मुक्त कर देना चाहिए। यानी कि उनको किसी जंगल के एरिए में, किसी उजाड़ के एरिए में छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपना रास्ता ढूंढ लें। वो उनको जीवन दान दे देना चाहिए, उनको मुक्त कर देना चाहिए किसी के अधीन होने से। अगर आप ये काम कर लेते हैं, फिर सर्प दोष हो, काल सर्प दोष हो या प्रेत श्राप हो या श्लेषा नक्षत्र हो, इवन के विष कन्या योग वाले भी ये अगर उपाय करते हैं, गंडमूल वाले भी ये उपाय करते हैं, तो सर्प दोष से इनको मुक्ति मिल जाती है। मैं आपको फिर बात दोहरा दूं, अगर आपने जीवित नाग व नागिन का जोड़ा बंधन मुक्त करना है तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा आपको। किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको बंधन मुक्त करने की विधि आती हो, ताकि आप उनको आसानी से छोड़ सको, क्योंकि जीते हुए जानवर से आपको
दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिनकी जन्म कुंडली में सर्प दोष बहुत भयंकर लगा होता है, नेगेटिव होता है, उनको अक्सर उनके घरों में भी सांप आ जाते हैं। अक्सर रास्ते में आते हैं तो उनको अक्सर दिखते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको सांप दिखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नियमित महीने में 4 बार दिखते हैं। किसी की स्कूटर के आगे आ जाता है, किसी के कार के आगे आ जाता है, किसी के आगे आके वो चीज़ रुक जाती है। ये बहुत चीज़ों में देखा गया, उनके सर्प दोष होता है। इसलिए अगर ये काम करें तो बड़े ध्यानपूर्वक करें। और इसमें अगर आप चाहो उस दिन व्रत रख के किसी भी तरह जो सपेरे आते हैं उनको भोजन करवा दें, गरीबों को किसी चीज़ का दान कर दें। उन दिनों में काले कपड़ों का प्रयोग ना करें, स्पेशली नॉन वेज ना खाएं, दिन में शयन ना करें, और महादेव की पूजा या महादेव मंत्र उच्चारण अवश्य करें। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ लोग किसी को बताते हैं या कुछ लोग ऐसे ही बाज़ारों से जाके सर्पाकार अंगूठी खरीद लेते हैं या सर्प का लॉकेट ले लेते हैं कि नागपंचमी को धारण करने से काल सर्प दोष हट जाएगा, ये हट जाएगा। यार आजकल इतनी पढ़ी लिखी दुनिया में जहाँ इतनी तरक्की हो चुकी है, सारे साधन उपलब्ध हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई आगे, फिर भी अच्छे पढ़े लिखे लोग मैं इनसे ग्रसित होते देखता हूँ। कृपया करके ऐसा ना किया करें। ये सिर्फ एक बाजारीकरण है, इसका लॉजिक या इसका कोई प्रमाणित प्रमाण नहीं होता कि सर्प की अंगूठी डाल ली, ये सर्प तो पहले ही आपके भाग्य में पड़े हुए हैं, ऊपर से अंगूठी डाल रही है। इन चीज़ों में मत पड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। नमस्कार।